नमस्कार। अभी हमने वो गीत गाया था कि कैसे किस प्रकार सूर्य देवता दिन थम गया, आथरने लग गया, मतलब जम गया और अंधेरा हो गया है और सूर्य देवता विश्राम करने को चले गए हैं। तो जब विश्राम करने को गए तो फिर उनके साथ सब दूसरी सब गतिविधियाँ भी शिथिल पड़ जाती है। और वो जो गीत है उसमें उनको जो विश्राम कराया है और ये सृष्टि की सृजना का भी ये पर्व है कि किस किस का मिलन है और पति पत्नी का मिलन है, सुआ कोयल का मिलन है। तो हमारे जो गीत है सभी प्रकार के गीत हैं निमाड़ी। जो सुबह आपने जो प्रभातिया सुनिए कुकड़ा, उसमें भी, और ये सांजुली भी, इसमें ना प्रकृति के साथ एकाकार होकर के ये गीत गाए जाते हैं। वो गाने वाला इस प्रकार उन भावनाओं में डूब जाता है कि उसे अपने आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु अपने ही लगते हैं और वो पहले उनको याद करता है। हर अवसर पर, हर गीत की कड़ी में आपको पहले ये सब परिंदे, गाय, ये सब बछुआ, ये सब मिलेंगे, तो देवी देवता, उसके बाद वो अपने परिवार पे आता है। तो एक और ऐसा ही गीत है कि शाम हो गई है तो घर की जो मुखिया है वो पूछ रही है कि कोयल से पूछ रही कि हे कोयल, तू कहाँ थी, तेरा पति कहाँ है और अभी तू क्या करेगी, शाम हो गई। बादल वर्णी सगुणी सांजुली आई, यानी बादल का वर्ण आप देखिए, बादल का चाहे आसमान कैसा भी हो, लाल हो, नीला हो, आसमानी हो, पर बादल वर्णी शब्द जैसे ही हम कहेंगे तो एक तरह से थोड़ा सा काली लिए हुए बादल का जो रंग होता है, जो जल भरी बदली होती है जिसका रंग काला भूरा सा होता है, वो एक बादल वर्ण ही अलग होता है। वो किसी का उपमा नहीं दी जा सकती, वो तो सिर्फ बादल वर्ण की उपमा दी जाती है। न वो काला कहा जाता है, न वो कोयले जैसा कहा जाता है, न वो राग जैसे कहा जाता है। बादल वर्ण अपने आप में एक प्रतीक है, उपमा है। तो ये इसमें इस गीत का मुख्य जो मुखड़ा है वो वही है, बादल वर्णी सगुणी सांजुलिया। तो घर की सब बैठते हैं, विवाह के गीत गाते हैं, तो उनको कोयल की याद आती है। तो हाँ तम ना पूछो मारी कोयल रानी, हाँ तम ना पूछो अम्बावन की कोयल लड़ी, थारो हो सो गिटड़ो साजन काछे, हो मारी बादल वर्णी वो सगुणी सांजुली आवा। अब ऐसा नहीं कि इनने प्रश्न किया और कोयल समझी नहीं, कोयल भी उनकी भाषा समझती है। सब भाव, भाषा, भावना, ये सब एकाकार, एकात्म भाव है इन प्रकृति के साथ मनुष्य का, लोक का। तो वो भी फिर कोयल भी जवाब देती है, तो पूछती, हाँ तम ना पूछो वो मारी श्याणी कोयलड़ी, थारो सो गिटड़ो साहेब काछे, हो मारी बादल वर्णी वो सगुणी सांजुली आवा। दीन दरियावा सो गिटड़ो बाग सीधार्यो, दीन दरियावा सो गिटड़ा बाग सीधार्यो, रात अम्बावन में हो मारी बादल वर्णी वो सगुणी सांजुली आवा। फिर घर के परिवार के सदस्यों के नाम लेके पूछते हैं, बहुओं से पूछते हैं, बेटियों से पूछते हैं उनके पतियों के बारे में। और ये मैंने पहले भी बताया है कि निमाड़ में एक मर्यादा और पक्की परंपरा है कि बड़े बेटे और बड़ी बहू का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए उसको मोटा भाई कहते हैं। हाँ तम न पूछो मारी बहू मोटी बहू, हाँ तम न पूछो मारी बहू राधा, थारो हो स्वामी साहेब काछे, ओ
मारी बादल वर्णी वो सगुणी सांजू लियावा। दीन दरियाळ साहेबजी कचेरी सिधार्या। दीन दरियावर साहेबजी हाटडी सिधार्या। राता रंग महलमा हो मारी बादल वर्णी व सगुणी सांजुली आवा। हाँ तमना पूछू हमारी वहुआ राधा वहु तारा किसान साहेब जी काछे हमारी बादल वर्णी ओ सगुणी सांजुली आवा। दीन दरियाळ साहेब जी हटडी सिधार्या। दीन दरियाळ साहेब जी कचेरी सिधार्या। राता मा चौपड़ खेला हो मारी बादल वर्णी व सगुणी सांजुली आवा। हाँ तमना पूछुआ मारी बहनवा मोठी बहन तारा ओ दरियाव साहेब जी काछे हो मारी बादल वर्णी व सगुणी सांजुली आवा। दीन दरियाव साहेब जी नौकरी सिधार्या। राता चौसर खेला हो मारी बादल वर्णी व सगुणी सांजुली आवा। फिर उसके बाद परिवार के बहन बेटियां सबके नाम लेते, पूरा चलता रहता है ये गीत, कोई नहीं छूटे, परिवार के सब लोगों का नाम लिया जाता है क्रम से। फिर उसके बाद गौ और बछुआ। हाँ तमना पूछो मारी गौआ रंभाती गौ। हाँ तुम न पूछो मारी गौआ रंभाती वहु तारा बछड़ा काछे हो मारी बादल वर्णी व सगुणी सांजुली आवा। दीन दरियाळ गावा गावडी वनमा सिधारी। सांज पड़ा बाळक का धावाड़ा हो मारी बादल वर्णी व सगुणी सांजुली आवा। और फिर वही दिया बाती हुआ रे मिला पातो सगुणी सांजुली आवा। पलंग पिछोड़ी हुआ रे मिला पातो सगुणी सांजुली आवा। गौआ बछड़ा हुआ रे मिला पातो सगुणी सांजुली आवा। सुआ कोयल हुआ रे मिला पातो सगुणी सांजुली आवा। अच्छा, परिवार के सदस्यों ने पूछा, कोयल से पूछा कि तेरा सोगिट्टा स्वामी का है, तो कहते हैं कि दिन भर तो वो बगीचों में इधर उधर घूमा और शाम हुआ वैसे ही वो मेरे पास आम्रवन में आ गया। फिर बड़ी बहू से पूछा कि तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा दरियाओ दिलपति कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि दिन भर तो राजकाज का काम संभाल रहे हैं और रात को मेरे पास छपर पलंग पर है। फिर छोटी बहू ने कहा कि दिन भर वो घर परिवार के काम कर रहे हैं और रात को आके हमारे साथ सार पासा खेल रहे हैं। फिर बहन से पूछा कि भाई तुम्हारे पति कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि दिन भर नौकरी धंधे में रहते हैं, रात को हम लोग मस्त बैठ करके मौज मस्ती से सार पासा खेलते हैं। और इस प्रकार सृजन का, पति पत्नी का मिलन
और जीव आत्मा का मिलन, और माँ और बछड़े का मिलन, यानी मातृत्व का मिलन भी बताया है कि गाय दिन भर वन में थी और शाम को आई तो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो यहाँ पर यही है कि संपत्ति और सौंदर्य और ममत्व और प्रणय सबका यहाँ पर इस सगुणी संजुली में समायोजन किया हुआ है कि सगुणी संजुली आवा और बादल वर्णी। तो इस प्रकार से ये गीत संध्या के गीत गाए जाते हैं। अगर इनको चित्त दे करके ध्यान से सुने तो लगता है कि ये कितना अनुपम भंडार है सौंदर्य का और साहित्य का। तो ऐसे ही एक गीत है कि कहाँ पर इसकी उपमा दी है कि दिए, हमारे घर विवाह हो रहा है तो विवाह में तो बहुत दीपक चाहिए क्योंकि तब बिजली वगैरह तो थी नहीं और न तो पेट्रोमैक्स वगैरह थे। ऐसे ही जो गीत, जब ये जो गीत बने हैं उस समय के गीतों में यही वर्णन है कि दीपक जलाए जाते थे, शाम हुई कि बत्ती दिया बत्ती किया जाता था। और दिया बत्ती उसको कहते हैं, संध्या को निमाड़ी में दिया बत्ती का टेम ही कहते हैं, गोधूली वेला। तो वो कहते हैं जी होया हीरे दीवलो इंद्रा सोना रगड़ो। देखिए हमारे घर जो दिया जल रहा है वो उसको किसने गढ़ा है? इंद्र के सुनार ने गढ़ा। इंद्र के सुनार ने गढ़ा तो आप देखिए, एक तो इंद्र की संपत्ता, सौंदर्य, स्वर्ग, और उसके सुनार ने इस दिए को गढ़ा है तो उसकी सुंदरता कितनी अनुपम होगी। यहीं से शुरू है कि ये फिर कहाँ कहाँ ये दीपक रखा गया विवाह घर में। जी होया हीरे दीवलो इंद्रालो हार घड्यो, जय माँ पुरव्यो सावा पाळो तेला सोहन डांडी दिया हो बळा। जी होया हीरे दीवलो मंदिरा मंडर्यो, जी होया हीरे दीवलो मंदिरा मंडर्यो। मंदिर विराज मारा गणपति देवा सोहन डांडी दिया हो बळा। जी होया हीरे दीवलो माझ्या घर मंधर्यो, माझ्या घर बाठा मारी मोठी माया सोहन डांडी दिया हो बळा। जी होया हीरे दीवलो इंद्रालो हार घड्यो, जय माँ पुरव्यो सावा घडो तेला सोहन डांडी दिया हो बळा। जी होया हीरे दीवलो काचेरी मंधर्यो, काचेरी बाठ्या मारा मानवाई दाजी सोहन डांडी दिया हो बळा। जी होया हीरे दीवलो पाटसाळ धर्यो, जी होया हीरे दीवलो अंगणा मंधर्यो। पटसाळ बाठा मारा समधी साजन लो अग सोहन डांडी दिया हो बळा। जी होया हीरे दीवलो मंडप मंधर्यो, मंडप बाठ्या मारा वीरालो ग सोहन डांडी दिया रे बळा। जी होया हीरे दीवलो मंडप मंधर्यो, मंडप बाठ्या मारा साजन समधी
मंडप बैठ्या मारा दुल्लो लाडीला गसन दांडी दिया हो बळ जीवा याही रे दिवल रसोई मनर्यो रसोई कर मारी सीता उर्मिला वहू आसन दांडी दिया हो बळ जीवा याही रे दिवलो अंगणा मदर्यो अंगणा झूला मारा नाना ताना बाळ सोन दांडी दिया हो बळ। जी देखिए, अब दिया इंद्र ने गढ़ा है और घर में किस पे वो दिया रखा गया, जो उसके लिए दिया रखने के लिए एक प्रकार की तिपाई जैसे वस्तु बनाई जाती है, जिसको कि निमाड़ में तिपाईच कहते हैं या तिगड़ी कहते हैं। उस पे दिया रखा जाता है। तो कहाँ कहाँ रखा है? मंदिर में रखा है, वहाँ गणपति देव बैठे हैं। भंडार घर में मेरी आजी माँ बैठी है। कचेरी में मेरे आजा पिता बैठे हैं। आंगन में पटसाल में ब्याई समधी बैठे हैं। मंडप में मेरे भाई लोग आए हैं, वो बैठे हैं। फिर जब मंडप हो गया तो उस मंडप में लगीन लग रहे तो दुल्लो लाड़ी बैठे हैं। रसोई में मेरी बहुएं रसोई बना रही है। आंगन में झूले डले हैं तो मेरे नाना ताना वीर झूल रहे हैं। कहाँ कहाँ दिए रखे, और ये सब सोने के दिए हैं, जिसमें 1.25 घड़ो तेल भरा है। यानी इतना तेल भरा है कि वो सुबह तक अपलक अझपक जलते रहेंगे। और बच्चे झूलों के पास भी दिए रखे हुए हैं। इस प्रकार दीपक और जीवन की एक तरह से यहाँ पर इन दोनों का योग बैठा है कि दीपक है तो जीवन है। और यहीं से ये फिर गीत और आगे चलते हैं। इन गीतों में संध्या के ये जो गीत है, इनमें संध्या के ये जो गीत है, इसमें पति पत्नी के हास्य विनोद के भी गीत है। वो सांझ के समय, क्योंकि पति पत्नी जब शाम को संध्या समय मिलते हैं अपने काम से निपट के, तो हंसी मजाक भी होती है। तो वो भी एक गीत, ये विवाह के मांगलिक गीतों का वो भी एक भाग है। और प्रणय जो है, वो प्रणय ही वे सृष्टि का सृजन होता है उससे। तो वो ये गीत संध्या के गीतों में ये गीत सम्मिलित है।